और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है वो अब सियासी रूप ले चुका है, सियासी रंग ले चुका है। और पप्पू यादव जो है पूर्णिया से सांसद है, वो आमरण अनशन पर बैठ गए। इसके बाद इसी क्रम में जनसुराज पार्टी के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर भी इसी रास्ते पर चल दिए हैं। पुनीता, बिल्कुल, कुल मिलाकर देखिए बीपीएससी के जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अब ये विरोध प्रदर्शन सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी के साथ कई सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस आंदोलन का क्या होगा और छात्रों का भविष्य आखिर क्या होगा। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चाहिए हम लेके रहेंगे। अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। कभी चीटिंग तो कभी पेपर लीक और बीपीएससी अभ्यर्थियों के टूटते सपने, और इन टूटते सपनों पर सियासत बुनते राजनेता। जी हां, बिहार की यही कड़वी सच्चाई है। दावे और वादे तो तमाम होते हैं, लेकिन इस कड़वे घूंट को पीने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। बिहार में बीपीएससी का इम्तिहान देना और पास करना मानो जैसे भगवान को पा लेना है। सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी है, छात्रों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और विपक्ष अपना वोट बैंक बढ़ाने की कवायद में जुटा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीपीएससी विवाद का हल कब निकलेगा। यह इसलिए क्योंकि छात्रों के आंदोलन की आड़ में जमकर सियासत हो रही है। छात्रों के समर्थन का दावा करने वालों में अब इस बात की होड़ मची है कि इस मुद्दे का कैसे पॉलिटिकल माइलेज लिया जाए। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर, आरजेडी के तेजस्वी यादव और फिर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, सबने छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। वहीं पप्पू यादव ने बिहार में चक्का जाम कर नीतीश सरकार को संदेश दिया, तो प्रशांत किशोर अब छात्रों की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रशांत किशोर ने अपना अनशन खत्म करने से मना कर दिया है। पीके अब इस मांग पर अड़े हैं कि जब तक सीएम नीतीश छात्रों से नहीं मिलते, छात्रों की मांगों पर विचार नहीं करते, तब तक अनशन खत्म नहीं होगा। जिन बच्चों का एग्जाम पहले हो चुका है उनकी शिकायत है, बात उनकी होनी है मुख्यमंत्री से। और मुख्यमंत्री का अहंकार इतना है कि वो कह रहे हैं कि हम मिलेंगे नहीं, तो हम लोग की भी जिद है कि उनको मिलना ही पड़ेगा, और नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं, जो करना है कीजिए। आपको बता दें कि इससे पहले प्रशांत किशोर छात्रों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, लेकिन जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो प्रशांत किशोर मौके से गायब हो गए, जिसके बाद छात्रों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई, उनका विरोध किया। यही नहीं, सियासी दलों ने भी प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधा। आप जब खुद कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे ही नहीं, और 14 दिनों तक आप कहाँ थे? गायब थे, कोई मतलब नहीं था, आपकी कोई चर्चा नहीं थी। 14 दिनों के बाद आप पैसे के माध्यम से एंट्री करते हैं, एक जगह जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं नहीं था तब लाठीचार्ज हुआ। वीडियो वायरल है कि ये था, उसके सामने लाठीचार्ज हुआ। तो नटवर लाल और बहुरूपिया आप इनको नहीं कहेंगे, ठग नहीं कहेंगे, इनको ब्लैकमेलर नहीं कहेंगे, तो क्या बोलेंगे? इस मामले के बाद प्रशांत किशोर की इमेज को डेंट लगा और अब उनका अनशन पर बैठना उसी डेंट को ठीक करने की कोशिश माना जा रहा है। बीपीएससी विवाद में सिर्फ और सिर्फ नुकसान छात्रों का हो रहा है, बाकी सब लोग अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं। ये विवाद जितनी जल्दी खत्म होगा, छात्रों के लिए उतना ही अच्छा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, छात्र अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इसी लड़ाई के बीच में एक और नई लड़ाई शुरू हो चुकी है, यानी कि पप्पू यादव और प्रशांत किशोर के बीच में जंग शुरू हो चुकी है। किस तरीके से दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, ये जरा समझ लीजिए। पप्पू यादव, देखिए, पटना में सियासत जबरदस्त है, क्योंकि बीपीएससी के जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बीपीएससी छात्र पप्पू यादव और पीके आमने सामने छात्रों के बीच में आ चुके हैं, यानी कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं छात्र, उनके बीच में पप्पू यादव और प्रशांत किशोर आ चुके हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार बंद का ऐलान किया था, राज्य के कई इलाकों में उन्होंने चक्का जाम भी किया, कई जगह उनके समर्थक में जो समर्थक हैं उन्होंने रेल भी रोकी।
पप्पू यादव भी रेल रोकने स्टेशन तक पहुंच गए थे। इसके अलावा इस दौरान वो बिहार सरकार बीपीएससी पर हमलावर भी दिखे वहीं, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा हमला प्रशांत किशोर पर किया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर धोखा दे रहे हैं, भरपेट खाना खाकर अनशन पर बैठ गए हैं, वो लॉस्ट केस हैं, प्रशांत किशोर गैम्बलर हैं, ये शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आमरण अनशन के नाम पर नौटंकी यहां पर की जा रही है। प्रशांत सियासत के साइबर पक्षी हैं, नटवर लाल हैं। पप्पू के इस बयान पर पीके ने भी पलटवार किया है। देखिए किस तरीके से पलटवार प्रशांत किशोर की तरफ से किया गया। पीके छात्रों के साथ गांधी मैदान में धरने पर बैठे हैं। प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि पप्पू यादव गुमराह कर रहे हैं, पप्पू यादव का कोई भी वजूद नहीं है, उनका ना कोई वजूद है ना ही कोई नीति है, कभी उड़कर इधर तो कभी उधर जाते हैं, ये कहा गया प्रशांत किशोर की तरफ से, यानी कि पप्पू यादव पर पलटवार किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता हूं। तो कुल मिलाकर देखिए जबरदस्त तरीके से सियासत यहां पर देखने को मिल रही है। बीपीएससी के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आमने सामने पप्पू यादव और प्रशांत किशोर आ चुके हैं। और अब बढ़ेंगे आगे और बात एक अहम खबर की। अगर आपका बच्चा अभी मोबाइल यूज करता है, इंटरनेट सर्फिंग करता है, तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल 18 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर के सोशल मीडिया अकाउंट अगर वो बनाता है, उसके लिए माता पिता की सहमति होना अब अनिवार्य हो जाएगा। ये नियम लगातार अब बना दिए गए हैं। आपको बता दें, इसको लेकर के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मसौदा तैयार कर लिया गया है। क्या कुछ नियम और क्या कुछ यहाँ पर दायरा है इस कानून का, आपको बताते हैं रिपोर्ट के जरिए। MyGovernment.in पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। लोगों की आपत्तियों